जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि हम लेकर आ गए नया वीडियो। जो भी 21 जनवरी को बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का आपको 100% रियल क्वेश्चन के साथ आ गए नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जो भी 21 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम दिए हैं उनका ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार दरोगा का, तो उस अपने से मैच कर लीजिए कितना आपका नंबर, कितना मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही मैं बता पाऊँगा कि कितना प्रश्न सही है, तो आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होगा हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी मिशन पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है बर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है सेकेंड नंबर कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपको करें कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। याद रखिएगा कौन था? तो लॉर्ड रिपन था स्थानीय स्वशासन का जनक। और उसके बाद देखिए कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया को किया गया है। ठीक है, याद रखिए कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे अपना मैच कर लीजिएगा कितना सही हो रहा है और कितना गलत। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ठीक है, याद रखिए किसको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में किस फसल की खेती शुष्क स्थलों पर की जाती है? तो याद रखिए बाजरा की खेती शुष्क स्थानों पर की जाती है, स्थलों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रागी के उत्पादन में निम्न में कौन सा अग्रणी नहीं है? ठीक है, तो 7 नंबर का हो जाएगा आपको राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अग्रणी नहीं है। बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। चलिए इसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे जिस प्रकार से फ्रेंड्स आपका एग्जाम में पूछा गया था सेम हूबहू वही क्वेश्चन लेके आए हैं, सेम वैसा ही टाइप किए हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है। पहला कथन कर रहा है कि इम्फाल भारतीय राज्य मणिपुर की राजधानी है, तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल का युद्ध यहीं काट दीजिए, युद्ध हुआ था। तो बता दें फ्रेंड्स का 8 नंबर का हो जाएगा ना आपको। अगर यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए जब सही है 2 नंबर शायद गलत है, शायद देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट नंबर सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर कह रहा है कि नवंबर 2025 के दौरान किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? नवंबर 2025 के दौरान किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको रोहन बोपन्ना। ठीक है, याद रखिए रोहन बोपन्ना नवंबर 2025 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, वो संन्यास लिए है। उसके बाद कह रहा है कि गगनयान मिशन से किस अर्ध मानव रोबोट का उपयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये भी करंट अफेयर में हम पढ़ाए थे जब स्पीडी का आप नहीं देखे होंगे, स्पीडी और आपको एट्रोडिया का करंट अफेयर उसमें था। तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमित्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर के निम्न में कौन सा तारा इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव के अंतर्गत रहता है? ठीक है, तो
11 नंबर का हो जाएगा आपको, उसको श्वेत वामन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्वेत वामन बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 12 नंबर का हो रहा है कि निम्न में अभिक्रियाशीलता के अनुसार सजाना है आपको। अभिक्रियाशीलता के अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे 12 नंबर का आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, तब उसके बाद एजी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि गगनयान मिशन से किस अर्धमानव रॉकेट का उपयोग किया गया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान, सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर, ये आपसे मैथ पूछ रहा है कि अक्षय ने 8,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया, तो मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज पहला कह रहा है कि वार्षिक संयोजित हो और अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, अगर पहला का बात की जाए फ्रेंड्स, याद रखिए, तो यहाँ पे वार्षिक संयोजित निकालना है ना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 10,580, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला का इतना आ जाएगा और ये अर्धवार्षिक संयोजित आएगा फ्रेंड्स 10,683.75 पैसा, यानी मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे 15 नंबर पे। देखिए ये भी 15 नंबर भी मैथ ही है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक शंकु है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है आपसे। एग्जाम में हुआ वैसे ही पूछा था फ्रेंड्स आपसे। तो 15 का जो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ऑप्शन बता दें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है ना, यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं 16 नंबर। यहाँ भी मैथ है और कह रहा है कि एक धनराशि 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया 41 से 60 रुपया, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल सा है फ्रेंड्स, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 4,000 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा फ्रेंड्स तो हमको टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 17 नंबर पे। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न पर विचार करना है आपको। 3 संख्या दिया हुआ है 263, 221 और 483। अब कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा अभाज्य है और कौन भाज्य है, आपको पहचानना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको पहला जो हो जाएगा ना ये 263, ये अभाज्य हो जाएगा। बाकी 221 और 483 जो है ये भाज्य हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि विकल्प 1 अभाज्य है, जबकि विकल्प सेकेंड और थर्ड क्या है, भाज्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर कह रहा है कि यदि 3वां वर्ष टीवी का उत्पादन 600 रुपया है और 7वें वर्ष 700 है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 18 नंबर का हो जाएगा ना, आपको कथन सेकेंड और कथन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। माध्य माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक माध्यिका दिया हुआ है, तो कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 19 नंबर का हो जाएगा ना, आपको बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन 1 सत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 4/5 है, कॉस बी इक्वल टू 5/13 है, तो निम्न कौन सत्य है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 20 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, केवल थर्ड सही है। याद रखिएगा केवल थर्ड सही है, फाइंड कर लीजिएगा, केवल थर्ड सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्यू पीपल स्पीक इंग्लिश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि वह कल विदेश से लौटेगा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो 22 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स। और 22 नंबर का हो जाएगा ही विल कम फ्रॉम एब्रोड स्टडी। ऑप्शन बी इसका
सही हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 23 नंबर। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि एक्वेटल का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, मतलब एक्वेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो एक्वेटल को याद रखिएगा दुष्मुक्त होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको तो कह रहा है कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी रूपांतरण करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोविडेंट फंड का आपको हिंदी हो जाएगा भविष्य निधि। फ्रेंड्स बता दें आपको कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, तो पीएफ कटता है ना उनका पीएफ, तो यही होता है फ्रेंड्स, आपको प्रोविडेंट फंड कटता है जो आगे भविष्य निधि के रूप में कुछ पैसा जमा होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि होता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि कर डिफेल्केशन का हिंदी रूपांतरण बताना है, मतलब कि हिंदी अर्थ बताना है किसका, डिफेल्केशन का। तो होता है ना डिफेल्केशन का हो जाएगा आपको गबन, ठीक है ना। 25 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गबन करना या धोखा देना, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका देखिए कह रहा है कि यदि आप बिहार में रहते हैं, यदि आप बिहार में जाते हैं तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ देखिएगा, कहाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स बता देंगे आपको पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में है सोमेश्वर की पहाड़ी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है अब बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो फ्रेंड्स बिहार का राजकीय पशु बैल है। तो बैल का प्राचीन शब्द होता है गौड़, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बैल नहीं दिया है लेकिन बैल का प्राचीन शब्द दिया है गौड़, तो यही आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो गौड़ बैल है, ठीक है ना। चलो इसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल बिहार में नहीं है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको बोध गया है बिहार में, राजगीर है, गिरधकुष्ठ पर्वत बिहार में है, लेकिन फ्रेंड्स लुम्बिनी जो है ना वो बिहार में नहीं है। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए 29 नंबर कह रहा है आपसे कि यूनेस्को के रजिस्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो रामचरितमानस को किया गया है, भागवत गीता को किया गया है, पंचतंत्र को शामिल किया गया, लेकिन फ्रेंड्स रामायण को नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको देखिए कह रहा है कौन महर्षि बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे पतंजलि जो थे ना वो बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर कह रहा है, सॉरी 31 नंबर कि राष्ट्रीय औषधीय पादप संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 2000 सन में की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कहिए सैयद इमदाद अली द्वारा बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी संगठन का गठन कब किया गया था। तो बता दें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 32 नंबर का 1868 में किया गया था, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कह रहे कि हाल ही में एक्स मोबिलिटी का आयोजन कहाँ हुआ है। हाल ही में एक्स मोबिलिटी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखिए कह रहा है कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपको बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 35 नंबर किस स्थान पे IIT है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 35 नंबर का हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी और कानपुर ये चारों जगह पे IIT संस्थान है, याद रखिएगा। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको कह रहा है कि भोरघाट श्रेणी में स्थित है, कहाँ पे, मतलब भोरघाट श्रेणी कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स बता दें आपको भोरघाट होता है ना आपको महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पे स्थित है, जिसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, यानी 36 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सह्याद्री श्रेणी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कह रहा है 37 नंबर
कि रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या है, आपसे पूछ दिया है। तो 37 नंबर का याद रखिएगा, आपको हो जाएगा अभी कार्रवाई करें आप और मैं, आप मैं समुदाय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार के किस शहर में रेडियो पर जलवायु परिवर्तन के लिए पॉडकास्ट आयोजित हुआ था। तो याद रखिए कि 38 नंबर का हो जाएगा आपको पटना में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, बिहार का पहला मोटो जीपी रेस ट्रैक किस जिला में बनाया गया था, पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गया में बनाया था, गया में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 40 नंबर कह रहा है कि आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार में अपवाद निम्न है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बिल्कुल दोनों सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसके बाद देखिए 41 नंबर कह रहा है कि औद्योगिक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, पूछा है कि औद्योगिक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का आपको कि हथकरघा, बी हो जाएगा कि हथकरघा उपयोग में लगे लोग नए मशीनों की स्थापना के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को सशक्त लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अब फ्रेंड बता दें कि आपको 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे 42 नंबर कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिया हुआ है कि विनिमय दर भारतीय रुपये पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। और सेकेंड कह रहा है कि विनिमय दर विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपये के मूल्य के परिवर्तन को दर्शाता है। और आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो 42 नंबर याद रखिएगा, दोनों कथन फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 43 नंबर देखिए, कह रहा है कि कृषि की कर्तन दहन प्रणाली के अनुसार कौन सा युग में सुलभित नहीं है। तो यहाँ पे 43 नंबर का फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको मध्य प्रदेश जो है ना, ये लस्सी ये आपको सही सुलभित नहीं है, ठीक है ना। चलिए सी हो जाएगा इसका, सही सुलभित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे 44 नंबर कृषि के चलिए यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे चलिए इसके बाद कह रहा है 45 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य की शपथ होते हैं, शपथ लेते हैं। तो याद रखिएगा 45 का हो जाएगा अनुच्छेद 188, ठीक है ना, जो आपको बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 188 में वर्णित है। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय सेना के सहयोग से किस संगठन द्वारा संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम विकसित किया गया है। ये तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का और आपसे कि मिलान करना है सही में, ठीक है ना। तो बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे 47 नंबर का हो जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है ना 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। महिला दिवस 8 मार्च को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 48 नंबर कि ग्रामीण बैंक की स्थापना की अवधारणा निम्न किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ग्रामीण बैंक की स्थापना की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये आपको मोहम्मद यूनुस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि किसका चंद्रमा सबसे अधिक है। तो बता दें शनि ग्रह का जो चंद्रमा मतलब कि उपग्रह सबसे अधिक है, लगभग 145
ठीक है ना, 145 हो जाएगा, ठीक है ना, शनि ग्रह पर। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। आपसे कह रहा है संघ सूची में 100 विषय है, 50 नंबर का देखिएगा, ठीक है। पूछ रहा है 100 विषय है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके मूल संविधान में राज्य सूची में 61 विषय है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और समर्थित सूची में 47 विषय है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा समर्थित सूची में कितने हैं, तो 52 विषय है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपसे सही पूछ रहा है, तो ए और 3 सही हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ए नहीं, 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है, तो याद रखिएगा संबंध जो है वो विष्णु देवता से है। कौन सा बिहार चित्रकला के विद्या से संबंधित है, तो मधुबनी बिहार का फ्रेंड्स आपको बिहार चित्रकला के विद्या से संबंधित है। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता दें इस्लाम धर्म की स्थापना फ्रेंड्स आपको 7वीं सदी में हुई थी। और यहाँ देखिए पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में हुआ है। कहाँ पे, तो पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए फिर से आ गया मैच करने वाला सुलमित है, बताना है कि बिहार के सकल राज्य उत्पाद वृद्धि 2020-21 के अनुसार आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसका प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो 55 नंबर का याद कीजिएगा, हवाई यात्रा का हो जाएगा ना 33%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको यातायात सेवा में 31% और सड़क प्रबंधन में 54.3% हो जाएगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था। 56 नंबर का कह रहा है ना कि मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था, तो याद रखिएगा 56 का हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि एक छोटे कार को बड़े कार की तुलना में किस कारण जल्दी गति दिया जा सकता है, तो द्रव्यमान के द्वारा, याद रखिएगा द्रव्यमान के द्वारा आपको छोटे कार को बड़े कार की तुलना में कारण जल्दी गति दिया जा सकता है, ठीक है ना, मास के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे 58 नंबर पिन सबको डाटा को मर्ज करना है, तो यह 13 की जनसंख्या वृद्धि दर के संबंधित डाटा को मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, मैच करना है। तो 58 का याद रखिएगा आपको बिहार का हो जाएगा ना 20%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र का 14% और हरियाणा का 15%, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अनुसार बिहार के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार बिहार में गरीबी 40% है, और कह रहा है सेकेंड कथन कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार बिहार में 1990 के दशक में गरीबी निवारण हेतु कम प्रयास किया गया था। तो 59 का याद रखिएगा आपको केवल सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल सेकेंड हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 59 का बी हो जाएगा, केवल सेकेंड सही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए कह कि पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है एक कूलम में कितना आवेश होता है, तो 6 × 10 का पावर 18 होता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का दीप्ति शर्मा को चुना गया था। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियान ओपन 2025 का विजेता कौन है, तो राइट आंसर बता दें आपको जेनिक सिनर हो जाएगा, जेनिक सिनर आपको विजेता है किसका, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 64 नंबर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है निम्न कथनों पर सुलमित करना है, ठीक है।
पहला कह रहा है कि बिहार राज्य और भारतीय संघ के बीच विवाद हो जाता है तो वो जाता है कहाँ पे जाता है, तो याद रखिएगा वो जाता है आपको सुप्रीम कोर्ट में। ए का ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है हरियाणा के जिला न्यायालयों में एक विवाद हो जाता है हाई कोर्ट में, ठीक है। 2 नंबर हो जाएगा इसका। एकीकृत न्यायपालिका संविधान की एकात्मक लक्षण है और केंद्र राज्य संबंध संघात्मक विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, हुगली विकसित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 65 का हो जाएगा ना। आपको यहाँ पे हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये विकसित सही है। उसके बाद कह रहा है कि कोलकाता शहर पे इसकी निकटता है, ये सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि भाषणी के सहयोग से किस संस्थान द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया था, तो ये सेबी के द्वारा आपको सारथी ऐप लॉन्च किया गया था। इसका देखिए पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण आता है, तो याद रखिएगा ये आपको कैलेनकाइमा के द्वारा आता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए 68 नंबर का है कि कोरोना के दौरान 17 मई 2020 को विदेशों से भारतीय को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा ये वंदे भारत अभियान चलाया गया था। बल का मात्रात्मक मान न्यूटन के किस गति से निकलता है, तो याद रखिएगा ये आपको गति न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 70 नंबर का रहा कि किसी वस्तु में डैश हो तो वह डैश करने की डैश रखता है, यहाँ खाली स्थान है फ्रेंड्स, तीनों में भरना है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको किसी वस्तु में कार्य हो तो वो किसी वस्तु में ऊर्जा हो तो कार्य करने की क्षमता, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी वस्तु में ऊर्जा हो तो कार्य करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस पत्रकार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो अमसी प्रश्न कुमार को, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ये मेटरनिक के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस स्थान पर अमेरिका के हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कर दिया गया, तो हिरोशिमा पे आपको जापान के हिरोशिमा स्थान पे अमेरिका के हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कर दिया गया था। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। निम्न किस धातु का खुला छोड़ने पर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, तो सोडियम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं रामानुजन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। बिहार सरकार द्वारा कृषि ऐप को लॉन्च किया गया है, तो बिहान ऐप को बिहार सरकार के द्वारा कृषि ऐप है कौन सा है, बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है, तो भारत के नागरिकों पर लागू होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा नदी और संबंधित बांध कौन सा स्थान सही सुलभित नहीं है, तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको ताप्ती नदी था ना, तिलैया, वो गलती हो जाएगा, ये सुलभित नहीं था। कि तिलैया नदी है ना, ताप्ती नदी पे नहीं है, बल्कि कौन सा नदी पे है, बराकर नदी पे, याद रखिएगा। उसके बाद एक और कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तनों में किया जाता है, तो निम्न में ऐसे एल्युमिनियम के कौन सा गुण सबसे जिम्मेवार है, तो याद रखिएगा 1 और 4 सही है, मतलब अच्छी तापीय चालकता और गलनांक, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए और 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो ब्राइन कहलाता है। विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है, विवाद से विश्वास योजना का संबंध कराधान से, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 85 नंबर, निम्न कौन सा जानवर का प्राकृतिक भारत में नहीं पाया जाता, आवास भारत में नहीं पाया जाता है, आवास, तो कंगारू का होता है ना फ्रेंड्स, भारत में नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद
और बी नंबर कह रहा है शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण बताना है उपयुक्त विशेषता निम्न में किसके बारे में बताती है। तो ये राष्ट्रीय व्यय योग आय के बारे में बताती है, दोनों कथन याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सुनिश्चित नहीं है। तो बताने दे आपको एक ऑप्शन था बिहार के कवि जो राज्यसभा में चुने गए मोहनलाल महतो थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपको, ठीक है ना, सुनिश्चित नहीं था। मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है, तो चलन मुद्रा एवं मांग जमाए को, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए कह रहा है कि 89 नंबर की एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है जिसके आधार से समानांतर काटा गया है और काटा हुआ का आयतन मूल शंकु का 1/64 है। तो बताया कि उस शंकु कोण को आधार से कितनी ऊंचाई तक काटा जाता है। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 30 आ जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूंगा सॉल्यूशन का, ठीक है ना। चलिए ये देखिए 190 नंबर कि दिए गए कथन ए और कथन आर के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए कह रहा है कि प्लेटी हिलमेथनीस को चाप्टा क्रीमी भी कहा जाता है और कारण कह रहा है कि इसकी शारीरिक संरचना चमटी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, परंतु और आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है ना, याद रखिए। दोनों कथन सही है और आर जो था ना ए का सही व्याख्या है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 21 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक का टोटल सोल्यूशन फ्रेंड्स हम दिया, ठीक है ना, करवा दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का भी जल्दी डाल दूँगा क्वेश्चन बना के, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा और आप नए नए वीडियोज देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताइएगा चेक करने के बाद आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, ठीक है ना। एक और फ्रेंड्स मैंने बोल दिया था, कमेंट में जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आपको आ रहा है, कितना कितना के बीच कितना। और एक और लास्ट में बताया था फ्रेंड्स कि लास्ट में वीडियो के बारे में बताऊँगा कि कितना आपको नंबर है तो आप सेफ जोन में है। तो फ्रेंड्स जिनका नंबर जो आ रहा है ना 60 से लेकर 65 के बीच में, जिनका भी रिजल्ट आया इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, मतलब 60-65 के बीच में, ठीक है ना, वो अपने आप को एकदम 100% मेंस की तैयारी में लग जाइए। जिनका भी नंबर 60 प्लस है, 60 मतलब 60 मिनिमम 60 और मैक्सिमम 65 इनके बीच में भी है, तो आप ना मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। और इस चैनल पर फ्रेंड्स आपको मेंस का तैयारी शुरू करवाने 28 जनवरी से टेस्ट लगवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सेफ जोन में है, कितना 60 से 65 जिनका आया है वो सेफ जोन में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।